हमारे संत विलक्षण होते हैं। बुद्धि के तर्क से हम उनको नहीं जान सकते। एक कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि हमारे संतों की कितनी महिमा है। एक प्राचीन कथा है। एक नदी किनारे एक बहुत ही बुजुर्ग संत रहते थे दोस्तों। एक बार एक राजा ने उन्हें निमंत्रण भोज के लिए आमंत्रित किया। ध्यान की अनंत ऊंचाइयों को उन्होंने छू रखा था बंधुओं। समाधि में उस समय वो थे। उन्हें मालूम चला वो राजा के निमंत्रण के बारे में। उसी समय वो जैसी अवस्था में थे उसी समय वो ऐसी ही अवस्था में चले गए। उनके कपड़े मटमैले थे, पैरों में जूती नहीं थी, कपड़े भी फटे हुए थे, लेकिन उन्हें एक राजा के यहाँ निमंत्रण में जाना था, ये वो भूल चुके थे। जब वो राजा के निमंत्रण के यहाँ अपने द्वारपालों के यहाँ पहुँचे तो द्वारपालों ने उन्हें फटे हुए कपड़े देखकर और पैरों में जूती ना देखकर, सर पे पगड़ी ना देखकर उन्हें मेन गेट पर ही रोक दिया और उनसे बोला कि आपने गंदे कपड़े पहन रखे हैं, पैरों में आपके जूती नहीं है, सर पे पगड़ी नहीं है और आप यहाँ नहीं आ सकते। संत जी मुस्कुराए और वहाँ से चल दिए। संत जी एक मार्केट में गए, एक बाज़ार में गए। बाज़ार से उनने अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे, अच्छी अच्छी जूतियाँ खरीदी, अच्छी पगड़ी खरीदी और उनको पहनकर वो जब गए तो उन्हीं द्वारपालों ने उनका स्वागत किया, उनको प्रणाम किया और खाना खाने के लिए, भोजन के लिए आमंत्रित किया। संत जी फिर मुस्कुराए, वो अंदर चले गए। जब वो अंदर गए तो उन्हीं द्वारपालों के सामने नए नए व्यंजनों को वो उठाते और अपने कपड़ों पर लगाते और अपनी पगड़ी पर लगाते। द्वारपाल हैरान हुए। संत जी बोले और मुस्कुराए कि लो खाओ, कपड़ों से बोलते लो खाओ। अर्थात संत जी का ये स्पष्ट उद्देश्य था कि आपने मेरे अंदर जो चैतन्य सत्ता बैठी हुई है, जो आत्मा बैठी हुई है, उस पर ध्यान नहीं दिया। आपने मेरे बाहरी आडंबर पर ध्यान देकर मुझे गेट के बाहर ही भेज दिया। इसलिए हमें भी जीवन में बाहरी आडंबर पर ध्यान न देकर जो जीव के अंदर जो चैतन्य सत्ता विराजमान है, जो सर्वव्यापी है, जिसकी ऊर्जा समस्त लोकों में एक समान है, जो ही नीति के नियंता है, वो सर्वदार प्रभु है, वो ही अखंड है, उन्हीं को देखना चाहिए। यही इस कहानी का सार है। कभी भी किसी भी संत को छोटा या बड़ा समझकर उनका अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे संत बड़े ही विलक्षण होते हैं बंधुओं। बुद्धि से उनकी तुलना करना असंभव है। हमारे संतों की महिमा जितनी भी बखान की जाए उतनी कम है बंधुओं। आशा करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आप संतों, गुरुजनों, महापुरुषों और हमारे शास्त्रों की शरण में जाएं, सत्संग में जाएं, यही आशा करते हैं। सभी को जय सिया राम।